हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डायरेक्शन हमें दी गई है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट्स, assertion and region. Each of these questions also have four alternative choices. Only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. ऑप्शन दिए गए हैं। assertion is correct, region is correct, region is a correct explanation for assertion. Assertion is correct, region is correct, region is not a correct explanation for assertion. Assertion is correct, region is incorrect, assertion is incorrect, region is correct. So assertion में कहा गया कि the alternating current lags behind the EMF by a phase of pi by 2 when AC flow through an inductor. Region, the inductive reactance increases as the frequency of AC source increases. क्वेश्चन हमारे पास assertion and region से रिलेटेड और ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, हमें सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। अल्टरनेटिंग करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है हमारे पास है एक्स ऑफ एल। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो एक्स ऑफ एल होता है ओमेगा ऑफ एल, ओमेगा होते हैं हमारे पास 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ इंटू एल। ठीक है, तो असर्शन में कहा गया है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय ए फेज ऑफ पाई बाय 2 जब एसी फ्लो करेगा थ्रू एन इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर के केस में क्या होगा, इन इंडक्टर हम जानते हैं कि जो V ऑफ L होता है दैट इज एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, अज्यूम करेंगे लेट जो I है दैट इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इसी के केस में है तो देखो क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एल आई नॉट इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया ओमेगा एल आई नॉट, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, ये हो जाएगा कोस ऑफ ओमेगा टी। दैट मीन्स यहाँ से जो फेज आ गया हमारे पास 90 का आ गया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो वी ऑफ एल है लीड आई एल बाई 90 डिग्री। ओके, दैट मीन्स जो हमारे पास है करंट लैग्स बिहाइंड कर रहा है ईएमएफ को बाई 90 डिग्री। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाय 2। ओके, दैट मीन्स जो असर्शन है दैट इज द करेक्ट। रीजन में कहा गया है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इंक्रीज एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीज। तो हम जानते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्स ऑफ एल वो होता है हमारे पास ओमेगा एल दैट इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एल। ओके, दैट मीन जो एक्स ऑफ एल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीज होगी। ओके, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दैट इज द आल्सो करेक्ट। ठीक है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।